Good morning, friends. Welcome to the session of Mughal Empire. ठीक है? In the last session we have discussed up to 1526, right? It was the Lodi dynasty in which Babur defeated Ibrahim Lodi, right? And in 1526 in the first battle of Panipat. In this session we will continue with that. Okay, let us start with the session. Mughal dynasty. We know that Mughal dynasty was established by Babur. Okay, and when we talk about the Babur, Babur was a descendant of Timur from the father side and from the mother side चंगेज खान. ठीक है, तो बाबर एक ऐसी जाति से बिलोंग करता था जिसमें फादर की साइड से तिमूर थे और जो मदर की साइड से चंगेज खान के वंशज थे. राइट, बाबर ने इंडिया में अटैक किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पाकिस्तान हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दैट वाज इन 21 अप्रैल 1526. वेरी इंपॉर्टेंट डेट जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बैटल क्योंकि इस बैटल के अंदर बाबर हैज किल्ड इब्राहिम लोधी. राइट, और उसके बाद इन इंडिया the Mughal dynasty started. We may call it as the Mughal Empire. Okay. इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद he was not stopped. Number of battles he fought. He ruled in India from 1526 to 1530 for a short span of 5 years. Right. In the 5 years, first battle of Panipat, second battle of Khanwa in 1527. ठीक है, in which he defeated Rana Sanga. The second battle was Battle of Khanwa in 1527. Khanwa के बाद Battle of Chanderi. Battle of Chanderi in 1528 he defeated Medini Rai. In 1529 Battle of Ghagra he defeated Muhammad Lodi who was a uncle of Ibrahim Lodi. Right? तो इस तरह से बाबर की लाइफ में 4 बैटल्स क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. पहली बैटल है बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. उसके बाद बैटल ऑफ खानवा in which he defeated Rana Sanga 1527, then Battle of Chanderi 1528, उसके बाद Battle of Ghagra 1529 in which he defeated Muhammad Lodi, right? And in 1530 Babur died. Okay, so in a short span of 5 periods Babur ruled on India. He laid the foundation of Mughal Empire. ठीक है, अब देखो बाबर जो था, बाबर was a scholar. He was a scholar. ठीक है, scholar कैसे? He has written in his autobiography which is named as Tujhke Babri, right? That is an autobiography of Babur which was written in Turkey. ठीक है, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो थी तुर्की में लिखी जिसे हम क्या कहते हैं, that is named as the तुझके बाबरी. Later on it was translated into other languages also. जो क्या क्या है देखो, एक तो इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में जिसका नाम था बाबरनामा. ठीक है, और ऐसे इट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, तो फर्दर दैट वाज ट्रांसलेटेड. ऑल्सो बाबर वाज ए पोइट ऑल्सो. ही हैज गिवन 2 टाइप ऑफ एंथोलॉजीज ऑफ पोइम्स. एंथोलॉजी मीन्स इट्स ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स. एक तो दीवान है, सेकेंड मुबैया. इट वाज जस्ट ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय द बाबर. मुबैया विच इज इन पर्शियन लैंग्वेज. राइट, ऑल्सो बाबर हैज रिटन रिसाल उ उसज विच इज नेम्ड एज द लेटर्स ऑफ बाबर. इसका क्या मतलब है, लेटर्स ऑफ बाबर, मतलब बाबर ने जो पत्र लिखे जो दैट वाज नेम्ड एज द लेटर्स ऑफ बाबर. ठीक है, तो बाबर से एसोसिएटेड क्या क्या चीजें हैं, 1526 बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद में बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529. पहले इब्राहिम लोधी को मारा, राणा सांगा को हराया, उसके बाद मेदिनी राय को हराया और मोहम्मद लोधी को हराया. 1530 में ही डाइड. बुक्स जो हैं तुझके बाबरी, दैट इज बेसिकली द इट इज ऑटोबायोग्राफी बाय बाबर. राइट, इसके बाद देन वी हैव पोइम्स, दैट इज दीवान, एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स, इट्स ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स. फिर मुबैया, दैट्स ए यूनिक स्टाइल ऑफ बाबर ऑफ द पोइम्स इन पर्शियन लैंग्वेज. राइट, ऑल्सो ही हैज रिटन रिसाल उ उसज जिसे हम क्या कहते हैं, लेटर्स ऑफ बाबर. तो दैट वाज शॉर्ट स्पैन ऑफ बाबर. ओके, बाबर की डेथ के बाद हिमायू द चाइल्ड ऑफ बाबर,
he became the king. ठीक है, बट ऐसे किंग नहीं बना. Humayun was challenged by his brothers Kamran, Hindal and Askari. ठीक है, they challenged the Humayun's throneship. Humayun was the king after Babur, right? अब हुमायूं जो था उसका टाइम पीरियड बड़ा चेंजिंग है. कैसे? 1530 में ही बिकेम द किंग, 1530 to 1540. देन ही वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी. ही हैज टू लीव इंडिया, राइट? फॉर 15 years he was in Kabul. He was outside of India, right? After the death of the Sher Shah Suri, in 1555 he came back to India and ruled for 2 years. ठीक है, तो जब भी आप हुमायूं का टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा गैप रहेगा 1530 से 1540 और उसके बाद में 1555 से 1556. और हुमायूं के जो ब्रदर्स थे कामरान, हिंदाल एंड अस्कारी. हुमायूं जो था उसने 2 बैटल फाइट करी शेरशाह सूरी के साथ में. फर्स्ट बैटल वाज बैटल ऑफ चौसा इन 1539 इन विच ही वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी. और 1 साल बाद बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540. आफ्टर दैट द मुगल एम्पायर वाज एंडेड फ्रॉम इंडिया एंड हुमायूं फ्लेड टू काबुल एंड अफगानिस्तान. मतलब इंडिया छोड़कर हुमायूं बाहर चला गया. 2 बैटल्स हुमायूं के बारे में फेमस है. पहले चौसा की बैटल हुई थी, सेकंड हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज इन द ईयर ऑफ 1539 एंड 1540, राइट? Again in 1555 he came back to India because in 1545 Sher Shah Suri died. After that Islam Shah and Muhammad Adil Shah both became the kings, but they are weak. They are not as strong as Sher Shah Suri. Humayun 1555 में he came back to India, right? And in 1556 he died. That was a short story of Humayun. Humayun की जो लाइफ स्टोरी है वो क्या, बुक का नाम क्या है? हुमायूंनामा, which was written by her sister Gulbadan Begum. Which was written by her sister Gulbadan Begum, right? Gulbadan Begum. Humayun has established Deen Panah. Deen Panah is a second capital of Humayun. You may call it as apart from, it is in Delhi, but that is also taken as a second capital of Humayun. And he died there. डाइड कैसे हुआ? लाइब्रेरी में सीढ़ियों से उतरते उतरते ही स्लिप्ड एंड देयर ही डाइड हुमायूं एंड ही वाज बरीड इन दीनपना, राइट? तो दैट इज अबाउट हुमायूं. तो क्या याद कर सकते हैं हुमायूं के बारे में? हुमायूं के बारे में और कुछ बहुत ज्यादा फेमस है नहीं, राइट? तो ही तो यही रहा हमारे पास में 1540 से लेकर 15 साल बाहर रहा. ठीक है, 2 बैटल्स हैं हुमायूं से जो एसोसिएटेड है, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज इन 1539 एंड 1540. Right? 1555 came back to India. 1556 he died. Humayunama, it is the autobiography, or you may call it as a biography, because this was written by her sister, his sister Gulbadan Begum, and Deen Pana was established by Humayun. There he was buried. He died there while walking on the staircase. Right? अब हुमायूं जो 15 साल तक भारत से बाहर रहा, उस टाइम पीरियड में क्या क्या इश्यूज थे? शेर शाह सूरी, एक छोटा सा पीरियड आता है बीच में, विच इज नेम्ड एज अ सूर एम्पायर, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर एम्पायर. दैट वाज फ्रॉम द ईयर 1540 टू 1555, राइट? दैट वाज ए टाइम पीरियड ऑफ शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी आज भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ दैट ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, पेशावर टू कलकत्ता. इट वाज द longest road in India till today also, that is named as GT Road, Grand Trunk Road. इसलिए शेरशाह सूरी का नाम इतिहास में अमर है. ओके, तो when we try to understand the history of the शेरशाह सूरी was the son of Hasan Khan, right? Who was जागीरदार of सासाराम. It was in Bihar. शेरशाह सूरी के फादर का क्या नाम था? हसन खान. ठीक है, and he was the जागीरदार of सासाराम. तो एज ए आफ्टर द डेथ ऑफ हसन खान, शेरशाह सूरी गोट द जागीरदारी ऑफ दैट प्लेस सासाराम. ठीक है, शेरशाह सूरी वाज वेरी एक्यूट, and he has all the administrative capabilities, and because of that he tried to empower him, right? And in that what he has done, he joined Babur in 1527 to 1528 for his services. मतलब बाबर के यहाँ भी उन्होंने काम किया, right? शेरशाह सूरी को चुनार मिला. चुनार कैसे मिला? बाय मैरिंग द डॉटर दैट नेम्ड एज लैड मल्लिका, द विडो ऑफ द गवर्नर ऑफ चुनार फोर्ट. ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने
चुनार फोर्ट को अपना बनाया। कैसे? वहां की जो विडो थी उससे मैरिज करके लैड मलिका से ही मेड चुनार ऑफ हिमसेल्फ, राइट। एंड शेरशाह सूरी ने 2 बैटल फाइट करी, बैटल ऑफ चोसन, बैटल ऑफ कन्नौज। इन बोथ बैटल्स ही डिफीटेड हिमायू। 1540 में हिमायू जब कंप्लीटली इंडिया से बाहर चला गया, उस टाइम पर शेरशाह सूरी हैज एस्टेब्लिश्ड सूर एम्पायर, ठीक है। बट शेरशाह सूरी वाज किंग फॉर जस्ट 5 years. He also died early, right? But in that 5 years, he has made so much administrative reforms. उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म, उनके द्वारा किए गए काम आज भी जाने जाते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है रुपया, कॉइन, जो रुपया हमारी इंडिया की जो यूनिट है जिसे हम रुपया कहते हैं, तो दैट कॉइन वाज made by Shershah Suri. That coin was started by Shershah Suri. Second important point about the Shershah Suri is GT road. That is about the GT road, Grand Trunk Road from Calcutta to Peshawar. You may call it as from Peshawar to Calcutta. Peshawar to Calcutta. ठीक है। अब Grand Trunk Road का बहुत इंपॉर्टेंस है, because by making the Grand Trunk Road, पेशावर से कलकत्ता तक को रूल करना, बिकॉज इट पासिस थ्रू द होल नॉर्थ ऑफ इंडिया, दैट बिकम्स वेरी इजी। और ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर शेरशाह सूरी ने काफी पेड़ लगवाए, जगह जगह पर सराय खोली, नंबर ऑफ थिंग्स ही हैज डन, राइट, जिससे कि इस पूरे जो बेल्ट पर रूल करना काफी आसान हुआ। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने लैंड टैक्स रिफॉर्म्स किए, ठीक है। एवरेज 1/3 फिक्स कर दिया, 1/3 ऑफ द आउटपुट वुड बी गिवन एज ए tax. So that all things was established by the Shershah Suri. Apart from that, Shershah Suri के टाइम पर लैंड रिफॉर्म्स के अंदर पट्टा और कुबूलियत, ठीक है। पट्टा क्या होता है? पट्टा इज बेसिकली द टाइटल डीड, ठीक है। जैसे आपने जमीन ली तो पट्टा लिखा जाएगा उसका, दैट इज द टाइटल डीड की लैंड आपकी है। एंड कुबूलियत मींस इकरारनामा आपने एक्सेप्ट करा, दैट इज बेसिकली द डीड ऑफ एग्रीमेंट। कुबूलियत जिसमें आपका एग्रीमेंट है विद दैट द लैंड। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो टैक्स था दैट वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मींस शेरशाह सूरी जो द कांसेप्ट ऑफ द जमींदार वाज एंडेड, तो दैट वाज द बाय शेरशाह सूरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, शेरशाह सूरी ने अपने पूरे एम्पायर को ही डिवाइडेड द होल एम्पायर इनटू द स्मॉल यूनिट्स। जैसे सबसे पहले ग्राम, ग्राम इज द स्मॉलेस्ट, राइट। ग्राम के बाद परगना, परगना के बाद सरकार, सरकार के बाद इक्ता। तो ग्राम को आप क्या कह सकते हैं? यू मे कॉल ग्राम एज द विलेज, परगना एज द तालुका, सरकार एज द डिस्ट्रिक्ट एंड इक्ता एज द प्रोविंस। तो हम क्या कह सकते हैं? ग्राम वाज द स्मॉलेस्ट विच इज बेसिकली नेम्ड एज विलेज, परगना वाज तालुका, उससे थोड़ा बड़ा हुआ, सरकार वाज द डिस्ट्रिक्ट एंड इक्ता वाज द प्रोविंस, राइट। और इनके जो हेड थे, the head of the pargana, sorry, head of the gram or the village was मुकद्दम आमिल, ठीक है। तो इसके कौन हेड होते थे? मुकद्दम आमिल, राइट। ऐसे ही परगना के क्या हुए? शिकदार और मुंसिफ। फिर सरकार के क्या हुए? शिकदार ही शिकेदारान एंड मुंसिफ इन मुंसिफान, राइट। और ऐसे ही इक्ता जो बहुत बड़ा जो स्टेट हो गया एक तरह से, उसके हाकिम एंड अमीन, राइट। तो दैट इज द शेरशाह सूरी। अपने टाइम में शेरशाह हैज फोर्ट नंबर ऑफ बैटल्स, उन्होंने कई जगह पर कब्जा किया, ठीक है। कालिंजर, इन द बैटल ऑफ द कालिंजर, वाइल डिफीटिंग कालिंजर ही डाइड इन 1545, राइट। एंड आफ्टर द डेथ ही वाज बरीड इन सासाराम विच वाज हिज बर्थ प्लेस, ठीक है। शेरशाह हैज मेड पुराना किला, जो शेरशाह के नाम के साथ जो इमारत आती है, जो बिल्डिंग आती है, दैट इज नेम्ड एज द पुराना किला, दैट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द शेरशाह, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर द डेथ ऑफ द शेरशाह, इस्लाम शाह एंड मोहम्मद अली आदिल शाह, बोथ वर द किंग बट दे वर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, and Humayun has defeated Muhammad Adil Shah, and after that again Humayun regained his power in 1555, जो मैंने आपको यहां बताया, and 1556 he died. So in this session we just understood the three great rulers: Babur, second Humayun, after that Sur Empire for a span of 15 years, a small time period for Humayun as well as small period for Babur. In the next chart we will try to understand Akbar, because अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर। अकबर से काफी चीजें एसोसिएटेड है, एनी नंबर ऑफ एग्जाम्स अकबर पे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट के अंदर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट
Akbar. In the last slide, we have studied up to the Sher Shah Suri and Humayun, right? After the death of Humayun, Akbar, the eldest son of Humayun, became the king in 1556 at an early age of 14 years. When Akbar became the king, at that time the age of the Akbar was only 14 years, and he got the power in 1556. In the starting, he was under the aegis of बैरम खान. ठीक है, स्टार्टिंग में अकबर जो था, अकबर के जो टीचर मान लीजिए या उनके आप सरप्रस्त मान लीजिए, कौन थे? बैरम खान थे. अकबर का जो नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. कलानौर एक जगह है पंजाब के अंदर जहां पर अकबर ने गाजी का खिताब लिया, पहली जो बैटल फाइट करी, राइट? 1556 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, 1556 अकबर हैज फोर्ट second battle of Panipat with Hemu. In which Akbar defeated Hemu, right? And Hemu was killed by Bairam Khan. Okay, so in that is the second battle of Panipat in 1556, and that was fought on 5th of November 1556, right? In up to 1560, Akbar was under the guardianship of Bairam Khan, and after 1560, Akbar has got the all powers and he became the king, right? Akbar has shown good policies with the Rajputs and other Hindus. अकबर ने सभी तरह के लोगों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, फ्रेंडशिप टाइप एसोसिएशन रखी. अकबर मैरिड हरखा बाई, डॉटर ऑफ बिहारी मल, राइट? अकबर मैरिड हरखा बाई, डॉटर ऑफ बिहारी मल in the year of 1562, right? And he displayed the secular policy. देखो मेन इश्यू जो अकबर के साथ क्या था, उससे पहले जो मुगल्स थे, अकबर ने इस चीज को एक्सप्लोर कर लिया था कि अगर इंडिया में लॉन्ग रन तक आपने रूल करना है तो हमें लोकल लोगों के साथ में अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करने पड़ेंगे, राइट? इन 1562 ही मैरिड हरखा बाई, डॉटर ऑफ बिहारी मल. अकबर ने राजपूतों के साथ में, सभी के साथ में, ऑलमोस्ट अकबर के अंडर सभी राजपूतों ने सपोर्ट किया. ओनली राणा सांगा इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 दैट वाज फॉट बिटवीन राणा प्रताप एट मेवाड़, राइट? एंड हियर अकबर आर्मी, द आर्मी ऑफ द मुगल लेड बाय मान सिंह इन 1576, इन विच दैट बैटल ऑफ हल्दी घाटी Rana Pratap got defeated by Man Singh, and still he continued his fight with the Mughals, right? अब जो अकबर था, अकबर ने अपने पॉलिटिक्स को और रिलीजन को दोनों को अलग रखा. ठीक है, तो अकबर एक स्कॉलर टाइप पर्सन था. ओके, तो व्हाट अकबर हैज डन, अकबर ने सभी तरह के धर्मों को स्टडी करने के बाद एक दीन ए इलाही नाम का रिलीजन बनाया, जिसका क्या नाम था? दीन ए इलाही, इन द ईयर ऑफ 1581 एंड 1582. दीन ए इलाही के अंदर अकबर ने सभी धर्मों को, जैसे उसमें इस्लाम, हिंदूज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सभी जो उस टाइम पर जो जितने भी रिलीजन थे, अकबर स्टडीड ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द गुड थिंग्स आउट ऑफ देम, राइट? ऑल्दो इट वाज नॉट सो मच सक्सेसफुल, बीरबल वाज ओनली हिंदू टू अडॉप्ट दैट दीन ए इलाही, राइट? जो बीरबल थे, केवल अकेले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था, राइट? अकबर ने अपने टाइम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ही मेड, जिसके अंदर फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली, एज वेल एज इबादत खाना. तो ये दीज आर सम बिल्डिंग्स व्हिच वाज मेड बाय अकबर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द मुगल एम्पायर, अकबर हैज मेड पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, कि जो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी अकबर के टाइम में, दैट वाज पर्शियन, राइट? अकबर हैज 9, अकबर के दरबार के अंदर नवरत्न थे, जिसे हम क्या कहते हैं? 9 ज्वेल्स वर देयर इन द दरबार ऑफ अकबर. 9 ज्वेल्स, जिनके नाम इस टाइप से हैं कि बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, पहले थे बीरबल, सेकेंड वन इज अबुल फजल, ठीक है, थर्ड वन इज फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अबू रहीम एंड
मुल्ला दो प्याजा। अब इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में क्या थी, ऐसा नहीं था कि ऑल ओवर मोहम्मडन्स, राइट, अपार्ट इन दैट यू हैव नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर हु आर हिंदूज, ठीक है। तो अकबर की जो पॉलिसीज थी दैट वार टुवर्ड्स द बोथ मुस्लिम्स एज वेल एज फॉर द हिंदूज, अकबर अडॉप्टेड द सेकुलर पॉलिसीज। तो व्हेन वी कंसीडर द बीरबल, बीरबल वाज प्राइमरली एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अबुल फजल वाज ए स्कॉलर, फैजी वाज ए स्कॉलर, राइट। टोडरमल वाज फाइनेंस मिनिस्टर। देखो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टोडरमल वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, ठीक है। ऐसी मान सिंह थे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो ही वाज द स्टेट्समैन। सिमिलरली व्हेन वी कंसीडर भगवान दास, ही वाज मनसबदार, ओके। तानसेन वाज ए म्यूजिशियन, अबू रहीम एंड मुल्ला दो प्याजा, अबू रहीम वाज ए स्टेट्समैन, राइट। तो ऑल दीज वर आउट ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पे ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर तुलसीदास एंड रामचरितमानस, रामचरितमानस जो हिंदुओं का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसकी जो रचना थी दिट वाज रिटन बाय तुलसीदास इन द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, राइट। अब देखो इनके बारे में थोड़ा समझे। जो बीरबल थे, बीरबल वाज डाइड इन द ईयर ऑफ 1586, व्हेन ही वाज डाइड इन 1586 इन द बैटल विद यूसुफ फजाई ट्राइब। मतलब देयर वाज ए ट्राइब इन द बैटल ऑफ दैट यूसुफ फजाई ट्राइब, अ बैटल, बीरबल वाज डाइड इन द ईयर ऑफ 1586। सिमिलरली अबुल फजल, ही वाज मर्डर्ड इन 1601 बाय बीर सिंह बुंदेला, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाय इन 1601 बाय बीर सिंह बुंदेला। ओके, एंड व्हेन अकबर डाइड इन द ईयर ऑफ 1600, अकबर डाइड इन द ईयर ऑफ 1605। आफ्टर दैट ही वॉज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। आगरा वॉज इन आगरा, देयर वॉज ए प्लेस सिकंदरा, एट दिस प्लेस अकबर वॉज बरीड, राइट। तो दैट इज समथिंग अबाउट द अकबर। तो अकबर के जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं। देखो हम एसएससी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर से, और अकबर और हेमू 1556 में, 5 नवंबर 1556 में। उसके बाद अकबर की जो मैरिज हुई थी हरका बाई, डॉटर ऑफ बिहारी मल। हल्दी घाटी की जो बैटल है, वैसे अकबर ने बहुत बैटल फाइट करी, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे हल्दी घाटी 1576 में राणा प्रताप के साथ में, ठीक है, जहां पर अकबर की जो मुगल सेना थी दैट वाज बीइंग बाय महाराजा मान सिंह। देन दीने इलाही ही मेड ए religion name is Deen Ilahi. Apart from that, number of buildings he made: Fatehpur Sikri, Agra Fort, Humayun Tomb in Delhi, Lahore Fort, right, as well as Ibadat Khana. Akbar has 9 jewels in his in the Darbar. Birbal, Abul Fazl, Faizi, Todramal, who is considered as a finance minister of Akbar. Bhagwan Das, Man Singh, Tansen, right? Tansen was a musician. अबू रहीम एंड मुल्ला दो प्याजा। अकबर के टाइम पे ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, ठीक है। एंड अकबर वाज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। इट्स ए प्लेस वेयर अकबर वाज बरीड। तो दिस इज अबाउट द अकबर। In the slide slide, we studied about the great Mughal Akbar. In this session, we will study about Jahangir and Shahjahan. After the death of Akbar in the year of 1605, his son Jahangir became the king. He got the whole power in his hand, and he ruled Mughal Empire from 1605 to 1627. Jahangir जो था, he was known to be administration as well as known for the justice. देखो जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता है. जहांगीर ने अपने फोर्ट के अंदर या अपने दरबार के अंदर ही मेड जाहिर इल अदल, दैट इज ए चेन ऑफ जस्टिस. क्या नाम था इसका? चेन ऑफ जस्टिस. ये एक तरह की एक चेन, मतलब इसको कहते हैं ना, एक चेन बनाई उसने, जाहिर इल अदल. मतलब अगर किसी भी आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी भी समय अगर वो उसको खींचता है, उसको बजाता था, तो उसके अन्याय को उसी टाइम बादशाह खुद पर्सनली ही लुक इनटू द मैटर, एंड दैट वाज मेड इन आगरा फोर्ट. तो क्या नाम है? जाहिर इल अदल, राइट. 1611 के अंदर जहांगीर मैरिड मिहार उन निसा. शी वाज द विडो ऑफ शेर अफगान, जिसे हम नूर जहां के नाम से जानते हैं.
ये जो मिहार उन निंसा है, शी वॉज ए विडो ऑफ शेर अफगान विच इज लेटर नेम्ड एज नूर जहान। और नूर जहां के लिए जहांगीर ने क्वाइंस पे भी नूर जहां की पिक्चर को लगवाया, ठीक है। तो नूर जहां वुड बी कंसीडर्ड एज द wife of Jahangir, right? She was also made the official Badshah Begum, or you may say that Noor Jahan exercised tremendous influence over the state affairs. Noor Jahan का state affairs पे काफी ज्यादा influence था। जहांगीर के समय में जहांगीर ने कई और भी मैरिजेस की, जिसके अंदर जोधाबाई ऑफ मेवाड़, राइट। जहांगीर के टाइम में कैप्टन हॉकिंस ही केम टू द दरबार ऑफ जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर ने उसे 400 मनसब बनाया, मतलब जिसे ही मेड द मनसब ऑफ 400। ऑल्दो जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने की छूट नहीं दी, बट व्हेन थॉमस रो केम टू इंडिया, ही वाज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, he got permission from the Jahangir. In the starting Jahangir resisted for that. जहांगीर ने मना किया, उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बट धीरे धीरे काफी प्रेशर क्रिएट करने के बाद थॉमस रो को गोट द ट्रेडिंग पोर्ट इन सूरत फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग पोर्ट इन सूरत। तो ये जो एक डिसीजन था एक ट्रेडिंग पोर्ट बनाने का सूरत के अंदर, यही डिसीजन जहांगीर का पूरे भारत को ले डूबा। प्रैक्टिकली अगर हम पूरे हिस्ट्री की बात करें, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्टैंड पॉइंट कहां मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला पॉइंट यहां मिला था ट्रेडिंग पोर्ट इन सूरत, एंड विच वाज गिवन टू थॉमस रो, राइट, बाय जहांगीर। और इसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी हैज मेड सो मच पावरफुल इन इंडिया दैट up to 1757 in Battle of Plassey and the Buxar, from the tradesmen they have become the kings, right? Also, Jahangir has written a book that is named as Tujhke Jahangiri in Persian language. The name of the book is Tujhke Jahangiri, right? Jahangir was died in the year of 1627 and he was buried in Lahore. देखो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर में। जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ रिवोल्टेड ही फेस्ड, अपने जो उसके सन्स थे उन्हीं के साथ उसके काफी रिवोल्ट हुए। 1605 में व्हेन जहांगीर बिकेम द मुगल एम्पायर, उसी टाइम पर उनका एक जो सन था खुसरो, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, राइट। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की सपोर्ट थी, इसी कारण 1606 के अंदर जहांगीर सेंटेंस गुरु अर्जन देव टू डेथ इन 1606, that was the 5th guru of Arjun Dev, right? As well as in 1625, Jahangir, his son Shahjahan, who is also named as Khurram, he also revolted against him. तो जहांगीर ने अपने अंतिम समय में अपने ही बेटों ने उसके खिलाफ में रिवोल्ट किया, and 1627 जहांगीर died, ठीक है। तो after the death of Jahangir, now the power came in the hand of Shahjahan. जहांगीर की डेथ के बाद में पावर जो है वो किसके हाथ आती है? शाहजहां के हाथ में आती है 1628 से लेकर 1658 तक, क्योंकि 1658 में औरंगजेब बिकेम द किंग, राइट, एंड उसने शाहजहां को, जो उनके फादर थे, उनको बंदी बना के आगरा के फोर्ट में डाल दिया, ठीक है। तो 1666 में शाहजहां फाइनली डाइड। अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां की जो मदर का नाम था जगत गोसाई, और यू मे कॉल इट एज द जोधाबाई, right? Shahjahan ascended to the throne in 1628, right? शाहजहां के किंग बनने के 3 साल बाद उनकी जो वाइफ थी मुमताज महल, शी डाइड, ठीक है। एंड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, और जिसको हम वर्ल्ड के 7 वंडर्स में जानते हैं, ताजमहल, विच इज टेकन एज ए सिंबल ऑफ लव। तो दैट वाज मेड बाय द शाहजहां इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। शाहजहां के टाइम पीरियड के अंदर साउथ इंडिया से बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ये सभी जो रियासतें थी, इन सब ने शाहजहां की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया। शाहजहां टाइम पीरियड इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन टाइम पीरियड फॉर मुगल्स इन केस ऑफ द बिल्डिंग्स, बिकॉज शाहजहां के टाइम पीरियड में रेड फोर्ट, लाल किला इन दिल्ली, Jama Masjid, which is considered to be biggest mosque in India, Jama Masjid, as well as Taj Mahal. The 3
important buildings were made in the time of Shahjahan, right? Similarly, in the time of Shahjahan, French traveler India में आए, जिसमें Bernier and Tremenier, two French traveler visited the Darbar of Shahjahan, as well as Italian traveler Niccoli Manucci. He also came to Shahjahan Darbar. Peter Mundy has written a sketch about the फेमाइन प्रॉब्लम ड्यूरिंग द शाहजहां रेन. शाहजहां के टाइम में जो फेमाइन प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में पीटर मुंडी ने काफी लिखा, राइट. और शाहजहां का अंतिम समय जो था उस समय दैट वाज देयर वाज ए वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन द फोर सन्स ऑफ शाहजहां, जिसके अंदर फाइनली औरंगजेब वन, एंड इन 1658 ही उसने शाहजहां को अपने किले में बंदी बना लिया और फिर 1666 में फाइनली शाहजहां died. After the death in 1666, he was buried in Lahore. Okay. In the next slide, we will try to study about Aurangzeb and all the battles of Aurangzeb as well as all the points that Aurangzeb has done. In the last slide, we have studied about Jahangir and Shahjahan. Okay. As I told you that Aurangzeb became the king in 1658. शाहजहां था, शाहजहां के फोर सन्स थे, फोर सन्स ऑफ शाहजहां, दारा शिको, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब. दारा शिको को शाहजहां काफी पसंद करता था बिकॉज ही वाज ए स्कॉलर एज वेल एज ऑफ ए पर्सन ऑफ द गुड हार्ट. ठीक है. बट औरंगजेब स्टार्टिंग से ही पावरफुल था, राइट. तो औरंगजेब ने 1658 तक ये सक्सेशन की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें औरंगजेब ने एक एक करके अपने तीनों भाइयों को हराया एंड ही किल्ड ऑल हिज थ्री ब्रदर्स. एंड फाइनली आफ्टर द बैटल वार ऑफ देवरी इन 1659 औरंगजेब बिकेम द किंग. 1659 में जो वॉर ऑफ देवरी थी, देवरी के वॉर के बाद में औरंगजेब किंग बना. ठीक है. औरंगजेब को आलमगीर का टाइटल दिया गया. औरंगजेब का टाइटल क्या है? आलमगीर का. जैसे शाहजहां को शाहजहां है, जहांगीर है, जहांगीर को हमने देखा टाइटल ऑफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. ऐसी औरंगजेब को टाइटल था, क्या था? आलमगीर का. औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक ही रूल्ड द मुगल एम्पायर. सो लॉन्ग पीरियड ऑफ 50 ईयर्स. देखो इतना लॉन्ग पीरियड किसी ने रूल नहीं करा. और औरंगजेब के टाइम के अंदर आप ये मान के चलो पूरे इंडिया में, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, दूर दूर तक ऑल आर अंडर द मुगल एम्पायर. ठीक है. दैट वाज द पीक ऑफ मुगल एम्पायर, राइट. औरंगजेब डाइड इन द ईयर ऑफ 1707 इन अहमदनगर. औरंगजेब के टाइम के अंदर सिखों का, बिकॉज औरंगजेब वाज ए पर्सनैलिटी ऑफ फेवरिंग द इस्लाम, राइट. रिलीजियसली काफी बाइगॉट था, फेनेटिक था औरंगजेब. तो उस टाइम पर गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु 1675 में ही किल्ड गुरु तेग बहादुर, राइट. और फिर उसके बाद में सिखों के जो 10th थे गुरु गोविंद सिंह, ही मेड द खालसा. ठीक है. ही मेड द खालसा फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द औरंगजेब, राइट. बट ड्यूरिंग द औरंगजेब अप टू 1707 number of fights are being there between Guru Gobind Singh and the Mughals. He died in 1708 in Nanded, जिसे हम कहते हैं ना नांदेड़ के अंदर, it is near Maharashtra. There Guru Gobind Singh died, right. सिमिलरली औरंगजेब ने मराठों के साथ भी काफी लंबा फाइट किया 1682 से लेकर 1727 तक. मतलब औरंगजेब ने 1682 में नॉर्थ इंडिया छोड़ दिया था. उसके बाद औरंगजेब शिफ्टेड टुवर्ड्स द साउथ. तो वहां पर 25 इयर्स तक औरंगजेब और मराठों के बीच में फाइट चली, राइट. औरंगजेब इज ऑल्सो नेम्ड एज द जिंदा पीर. ये इतिहास में बात देखी गई है कि औरंगजेब अपनी जीविका के लिए, और यू मे कॉल इट एज फॉर हिज लाइवलीहुड, वो टोपियां सिलता था. ठीक है. मतलब औरंगजेब इतना रिलीजियसली पक्का था कि वो टोपियां सिल के अपना खर्चा चलाता था. एंड ही वाज द किंग, ही वाज द मुगल एम्पायर, राइट. Also, Aurangzeb reintroduced jizya. Jizya is a कर, is a tax on Hindus. Apart from that, औरंगजेब का शिवाजी के साथ में काफी फाइट रही, राइट. औरंगजेब के टाइम में शिवाजी जो थे, बिकॉज शिवाजी वाज द मोस्ट पावरफुल
Maratha king, right? In 1680 he died, right? In 1680 he died. After that his son Sambhaji, right? And in 1689 Sambhaji was died. Matlab, that was the fight was between the Aurangzeb and Shivaji, that we will consider in one more lecture in which we will talk about the Shivaji. Aurangzeb was so much fanatic that he has made so much धार्मिक जो उसने बदलाव किए, क्या किया, बैन ऑन सती। पहली चीज देखो, सती जो था ये राजपूतों में होता था। राजपूतों में अगर हस्बैंड की डेथ के बाद में उसकी उनकी जो वाइफ होती थी, सो दैट कि वो अपने आप को सेव कर सके, हस्बैंड की चिता के साथ ही अपने आप को आग लगा लेती थी। तो औरंगजेब ने सती को बैन किया, हिंदू फेस्टिवल को बैन किया, ठीक है। औरंगजेब के दरबार में कोई भी म्यूजिक नहीं चलता था। औरंगजेब ने इस चीज पे बैन लगा दिया, नो म्यूजिक इन द दरबार्स, बैन ऑन तुलादान। तुलादान का मतलब है भी दान करना किसी के वेट के हिसाब से, राइट? इस पे बैन लगाया। औरंगजेब री इंट्रोड्यूस द जजिया टैक्स, ठीक है। तो ऑल दिस वर इन द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। बट हम ये कह सकते हैं कि 50 ईयर्स तक, जब तक औरंगजेब था तब तक नो अ ब्रिटिश इवन डेयर टू fight against the Mughals, because the Aurangzeb was so much strict ruler as well as the powerful, right? तो उस कारण इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी जो किंग्स थे, they were under the control of the Aurangzeb, and he died in 1707 near Ahmednagar, and after the death of the Aurangzeb, whole Mughal empire ended. So this is about the Mughal empire up to Aurangzeb. In the next session, we try to discuss about what were the reason कि जो एक 1526 में बाबर ने जो मुगल स्टार्ट किए थे, 1707 के बाद में जस्ट 100 इयर्स के अंदर मुगल्स होल मुगल एम्पायर एंडेड। वैसे तो 1707 के बाद से ही ऑलमोस्ट जो मुगलों की पावर थी वो खत्म होने की उस पर आ गई थी। तो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड देम and about the names and the kings of the late Mughals after Aurangzeb. In the next session we will discuss about that. I hope you are in a position to understand all the things, right? For more videos you will log into our website www.dineshmiglani.com. Thank you very much.